औरतों से क़यामत में सबसे पहले क्या सवाल होगा। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि पाबंदी के साथ वक्त पर अदा किया था कि नहीं। फिर शौहर के मुतालिक सवाल होगा कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं, हशर का मैदान जो क़ल्ब व जिगर को पिघला देने वाला होगा, उसमें आम मुसलमानों से ख्वाह मर्द हो या औरत सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक होगा। क़यामत के दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, इस दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर ये सही निकला तो दूसरे आमाल भी सही निकलेंगे, अगर इसमें गड़बड़ हुई तो दूसरे आमाल में भी गड़बड़ ही होगी। औरतें नमाज में भी कोताही करती है। नई उम्र की जवान औरतें अक्सर तारक नमाज होती हैं। कुछ तो बहाना बनाती हैं, बच्चों का पेशाब कपड़े में लगा रहता है। अफसोस कि ये सब बहाने क़यामत में नहीं चलेंगे, जब सज़ा मिलेगी तब पता चल जाएगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। घर की बड़ी औरतों को चाहिए कि छोटी उम्र ही से पाबंद सलात बनाएं। शुरू उम्र की आदत और पाबंदी का असर पूरी उम्र बाकी रहता है। फ़राइज़ शरिया के मुताबिक औरतों से शौहर के हुकूक और उनकी खिदमत के बारे में सवाल होगा। आजकल के दौर की वो औरतें जो मुलाजमत करती हैं, ऑफिस दफ्तर वगैरह में काम करती हैं, वो शौहर की खिदमत में कोताह होती हैं। हत्ता कि ऐसी औरतों से खाने तक की सहूलत नहीं मिलती। ऐसी कोताही कल क़यामत में काबिल गिरफ्त होगी। अल्लाह पाक हम सबको इस हदीस को समझने की और अमल करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं ये गई थी बाज़ार, और पहले तो बस वो जो है ना, काफ़ी दिन हो गए थे बिरयानी बनाए हुए, तो मैंने बोला चलो अपने बच्चों को खुश कर दूं। तो आज मैं कुछ भी नहीं था, तो मैं बाज़ार गई। फिर वहाँ से वो चिकन मैंने ली और ये कुछ वो चावल लिए, पौनिया चावल लिए थे मैंने। पौनिया चावल की बिरयानी बनाई थी मैंने। ये हरा धनिया और पुदीने की गड्डी है, देखो ये भी 20-20 रुपए की ली। तो पहले ये सब सौदा लेकर आई और फिर मैं पकाने की तैयारी में लगी ना। कुछ भी नहीं था, आलू वगैरह भी नहीं थे और क्या नाम है, चावल भी नहीं थे। तो फिर इकट्ठा मैं सारा कुछ लेकर आ गई और तेल गरम किया मैंने। और बस ना, मैं और अम्मी भी नहीं थी जो मुझे करके दे देती, और मैं बहुत थक गई थी। सारा दिन ही मैं बिज़ी रही और कुछ तो मैंने वीडियो इसमें ऐड भी नहीं करी है कि साथ में मैंने पौधों का काम भी किया था, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। और प्याज लाल करके निकाल ली मैंने। अब इसमें खड़े गरम मसाले डाले मैंने और ये चिकन डाल दी। तो खड़े गरम मसालों में वही सारे गरम मसाले थे, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी और तेज़पत्ता, ज़ीरा और बादियान के फूल। जायफल जवत्री मैंने अभी नहीं डाली, और छोटी इलायचियाँ थी ना चंद, एक बड़ी इलायची थी। और इसको जो है ना, मैं मुर्गी को ना तो इसमें तेल में फ्राई कर रही हूँ, और लहसुन अदरक डालकर जो है ना तो मैं इसमें भूनूंगी, ताकि इसका ना मुर्गी का कच्चापन निकल जाता है। तो मुर्गी के अंदर आती है ना छिछरैन थी थोड़ी सी, तो वो लहसुन अदरक डाल के ना तो इसको फ्राई करो ना तो इसका कच्चापन निकल जाता है। तो बस जी यही होता है। तो बस अब किसी तरह से भी बना लो आप, गड़बड़ घोटाले करके जो है ना, तो वो कहते हैं ना, वो बात होती है लगन की जो है ना। आप अगर एक चटनी भी पीसो जो है ना, तो उसको दिल से बनाओ ना, तो वो चटनी भी अच्छी लगती है। और बस ऐसे ही टाल मटोल करके बनाओ ना, तो फिर उस खाने में भी मज़ा नहीं आता। और अब मैंने इसमें जो है ना हल्दी डाल दी, और ये मसाले डालूँगी, मिर्चें वगैरह और धनिया वगैरह ना इसके अंदर डाल के, नमक वगैरह डाल के जो है ना तो मैं इसको भूनूँगी। और ये साथ में जो है ना मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी, ताकि ये जल्दी से ये गल जाए इसी के अंदर ना। बस झटपट मैं कर रही हूँ। और कोई इतने हाथी घोड़े नहीं जुत रहे होते जो है ना बिरयानी के अंदर। बड़ी सिंपल सी होती है जो है ना, और बहुत ही अच्छी बनती है। मेरे तो जो है ना जितनी भी बिरयानी है ना, मैंने सबका ये निचोड़ निकाला है। वो कहते हैं ना, इधर से कान पकड़ लो या इधर से कान पकड़ लो नाक बीच में ही आती है। तो
अब मैंने इसमें जो है ना टमाटर डाल दिए जो है ना। तो मुझे जो है ना वो तह वाली बिरयानी ना बस वो कुछ इसी तरह से पसंद है। और अगर हाँ बीफ की होती तो उसमें जो है ना मैं गोश्त गला लेती पहले जो है ना, या फिर सब कुछ ऐसी सौंध के चढ़ा देती मैं, और ये प्याज लाल करके निकाल दी थी मैंने। ये आलू बुखारे थे और ये मैंने भिगो के रख दिए थे, और ये टमाटर मेरे गल जाएंगे। हाँ ये है कि कुछ हरा मसाला अगर कच्चा सा डाल दो ऊपर से, तह में डाल दो, तो वो भी अच्छा लगता है। तो मैं तो जो है ना बस मेरे को जल्दी जल्दी इतनी हो रही होती है तो मैं सब एक साथ ही डाल देती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसकी ना सजावटें करूँ भाई, अकेला हाथ होता है मेरा जो है ना। अब इसमें मैंने आलू बुखारे वगैरह सब डाल दिए, आलू भी गल गए साथ में, और चिकन भी गल गई है, और टमाटर भी ब्लेंड हो गए। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें ना नमक डाला, और ये पकता रहेगा और मैं इसको कसती रहूँगी जो है ना मैं। और अगर पहले मैं क्या करती थी कि पहले ना मैं आलू अलग से उबाल के डाला करती थी, और ये मेरा धनिया पुदीना मैंने सब साथ साथ तोड़ती जा रही थी, करती जा रही थी। तो अब मैं इसके अंदर जो है ना मैंने हरी मिर्चें डाल दी। मैंने बोला इसके ना इतना थोड़ा सा पानी खुश्क होगा तो हरी मिर्चों का ना फ्लेवर आ जाएगा। साथ में मैं जो है ना और थोड़ी सी दब भी जाती हैं, तो मैंने पानी गर्म करने रख दिया, और इसमें भी मैंने कुछ गरम मसाले डाले थे। बादियान था, ज़ीरा था, और लौंगे थी, दालचीनी थी, तेज़ पत्ता था, और अब ये जायफल जावित्री, छोटी इलायची और ज़ीरा, इसको जो है ना मैं मशीन में पीस रही हूँ। और ये मैं दम पे डालती हूँ ना ताकि खुशबू बरकरार रहे। और ये मैंने पीस लिया, और इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। तो चाइनीज़ सॉल्ट से ना बिल्कुल बिरयानी का जायका ऐसे निकल कर आता है जैसे देख की बिरयानी हो ना। अब बना के देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त उम्दा बिरयानी बनती है। अब मैं साथ में ही जो है ना इसके अंदर मैंने धनिया पुदीना भी डाल दिया। अब ये भी जो है ना मिक्स कर दूँगी ना इसके अंदर। मैं तह पे नहीं लगाती, ये सारी चीज़ें जो है ना सब मिक्स कर देती हूँ भाई मैं। और मैंने चावलों के अंदर भी ना पुदीना डाला, और ये नमक डाला मैंने। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, और थोड़ा सा वो डालती हूँ मैं इसमें सिरका ना, ताकि चावल जो है ना खिले खिले रहे ना। बस एक ढक्कन के करीब डाल देती हूँ। और ये भाई मैं बिरयानी का चावल नहीं था, लेकिन ये था स्टीम वाला चावल था, और पौनिया चावल था, बहुत अच्छा था। साथ में ही मैंने इसके अंदर ना केवड़ा मिक्स कर दिया, और ये मैं तह लगा रही हूँ। और अब मैं इस पे ही जो है ना वो डाल दूँगी ज़र्दे का रंग भी जो है ना सालन के ऊपर जो है ना। और ये चावलों का जो पानी था ना, इसको थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ। जब मैं पसा रही होती है ना तो दम पे मैं इसको थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि चावल नीचे ना लगे, और चावलों की जो कसर है ना वो पूरी हो जाए। लो जी, बिरयानी तैयार है। इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए जो है ना। रोगन मैंने निकाला नहीं था, वरना रोगन निकाल के मैं ऊपर से डाल देती हूँ ना। तो थोड़ा सा कलर मैंने ऊपर चावलों के ऊपर भी डाल दिया था ना। और अब ये ज़रा सा ऑयल डाल रही हूँ मैं ऊपर से जो है ना। रोगन नहीं निकाला था ना, रोगन निकाल लेती तो मैं वो ऊपर से डाल देती मैं। बस जल्दी जल्दी मुझे हो रही थी, और ये बस मेरी बिरयानी तैयार हो गई, और मैंने अपने बड़े वाले लड़के को दी। अच्छा, बिरयानी वगैरह जैसे बना लो ना, कुछ कर लो, खाने पका के किचन में से निकला तो खाना खाने को जी नहीं करता मेरा। तो मैं तो कुछ और खाती हूँ, फिर बाद में खाती हूँ बिरयानी जो है ना, फिर वो मुझे मज़ा दे रही होती है। और मैंने ना ये आलू गोश्त बनाऊँगी, सालन भी साथ में बनाना था मुझे, तो उसके अंदर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना बस वो मसाले लगा के रख दिए थे, और बस मैं ऐसे ही मैरिनेट करके कर रही थी। और इबाद को मैंने लगाया, वो मेरे लड़के का शनाख्ती कार्ड खो गया था, उसको ढूंढने के चक्कर में पूरी अलमारियां जो है ना खकोड़ डाली, लेकिन शनाख्ती कार्ड ना मिला। लेकिन इसके शनाख्ती कार्ड के चक्कर में अलमारियां मैंने समेट डाली। तो फैलावा लेकर बैठ गई थी मैं, पूरा फैलावा कर दिया था इन लोगों ने। तो बस जल्दी जल्दी मैंने सफाइयाँ वगैरह करी, और इतनी थक गई थी, अरसला तो होती ही नहीं है घर के अंदर जो है ना। मैं अपनी बात को लगा लेती हूँ। मैंने लगा भाई देखो, अब जो है ना सारी सफाइयाँ मेरे बच्चे ने मेरे साथ करवाई हैं, अब खाना खाने बैठा है ये जो है ना। तो दोनों अम्मा बेटे लगे पड़े हुए थे। साथ में मैंने पौधों का भी काम किया था, क्योंकि मैंने खाना जो है ना एक ही वक्त में सारा पका डाला था शायद। और किचन देखो कितना फैल गया था, जल्दी जल्दी में लगी हुई थी ना, और गर्मी इतनी हो रही थी। बिस्मिल्लाह डुल गई, पकाने को लेकर आई, फिर मैंने पकाया जल्दी जल्दी, और फिर ये सब कुछ किया। और फिर जब सारा कुछ निमटा नुमटू के जो है ना, तो फिर साथ में मैंने जो है ना जल्दी से ये गोश्त भी मैंने चढ़ा दिया, और इसके अंदर लहसुन अदरक और दही और हल्दी मिर्च नमक ये सब था। तो मैंने बोला चल मैं ना आलू गोश्त बनाने जा रही थी, क्योंकि सालन भी लाजमी ज़रूरी है भाई।
तो मैं पता है क्या, एक साथ ये करके ना जान छुड़ा लेती हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा सुकून मिले। कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए मैंने, और अब इसमें प्याज डाल दूँगी मैं, और टमाटर भी डाल दूँगी ना मैं। अब ये पकता रहेगा जो है ना, रिस रिस के हांडी पकती रहेगी, और जितनी रिस रिस के हांडी पकती है ना उतना ही वो जायका दे रही होती है। और क्योंकि हर मसाले का ना जुस निकल जाता है जो है ना, गोश्त का भी निकल जाता है, तो वो जायका जो है ना हमारे शोरबे में आ रहा होता है। कुकर में पकाओ ना वो मज़ा नहीं आ, कुकर में ही मैं बनाती हूँ, लेकिन वो जो रिस रिस के खाना बनता है ना उसका मज़ा ही कुछ और होता है। अब तो जो है ना मैं थोड़ी सी प्याज जो है ना गोल्डन करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें आलू गोश्त में ना थोड़ा सा कौरमे स्टाइल वाला बना रही हूँ मैं, तो अच्छा सा आ जाता है फ्लेवर जो है ना। और साथ में मैं आटा भी गूंद रही थी। मैं जान छुड़ाऊँ, रोटी तो अम्मी बनाती है मेरी जो है ना। और ये गरम मसाले हैं, ये मैं पीसूँगी और इसको मैं दम पे डालूँगी। और ये प्याज मैंने थोड़ी ये गोल्डन करके निकाल ली और इसको मैं बचूर रही हूँ। और ये मैं ऊपर भुनाई पे डालूँगी जो है ना, हंडिया में प्याज जो है ना। थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और आप लोगों के किसी का एक कभी कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है। कमेंट्स तो करो यारो मेरे शहज़ादों। और मेरी हंडिया भून ली है मैंने, और अब इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी, प्याज भी डाल दी, और अब ये इसमें मैं आलू भी डाल रही हूँ इसकी कसाई करके जो है ना। और इसको अच्छी तरह भून के ना तो बस मैं इसमें शोरबा कर दूँगी, और साथ में मैं हरा धनिया और गरम मसाला डाल दूँगी। तो मेरी वो दोस्त है ना बड़ी चिढ़ रही होती है, कहती है बहुत तेरे गरम मसाले से मोहब्बत है। तो देर हो रही थी मुझे जो है ना, अब ये मैंने गरम मसाला डाल दिया और साथ में मैंने हरा धनिया डाल दिया। और लो जी मेरा सालन तैयार है। और ये इतने मज़े का आलू गोश्त बना था ना, ज़बरदस्त। और अब हमारा जो लड़का है ना वो उसमें भी मीन मैख निकालता है जो है ना आलू गोश्त में। देखो ना, आपको नज़र आ रहा होगा ना कि कितना लाजवाब बना है ये आलू गोश्त जो है ना। और तंदूर की गरम गरम रोटी के साथ खाओ इसको जो है ना, मज़ा ना आ जाए तो बोलो पैसे वापस।